आज मैं आपको एक ऐसा स्नाइपर एंट्री के बारे में बताऊंगा जहां से आप बहुत कम वक्त के लिए मार्केट में ठहरेंगे, मैक्सिमम 7-8 मिनट के अंदर। देखिए, अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा कामकाज होगा और उतने ही जितनी जल्दी आप ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर देंगे उतने ही कम से कम वक्त में आप मार्केट से निकल भी जाएंगे। इसी को हम कहते हैं स्नाइपर एंट्री। उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। वो इंडिकेटर होगा मूविंग एवरेज रिबन। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मूविंग एवरेज रिबन, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। चलिए, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसके हम चले जाएंगे सेटिंग में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चारों की आवश्यकता तो होती नहीं, हम सिर्फ 3 का इस्तेमाल करेंगे। अब 3 में ये जो वैल्यूज दिया हुआ है, इन वैल्यूज को सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या क्या बदलाव करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले जो 20 लिखा है इसको हम कर देंगे 200, ठीक है। जो 50 लिखा है इसको हम करेंगे 300 और जो 100 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 400। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर अगर आप कलर की बात करेंगे तो जो 200 लिखा हुआ है इसको सबसे पहले आप ग्रीन कर दीजिए और इसके थोड़े लाइन को हम मोटा कर देते हैं। लाइन को थोड़ा सा, पर यहाँ पे लाइन जो है वो कोई बात नहीं, चलिए जैसा इसको वैसा रख देते हैं। और सेकंड वाले को कर देंगे हम येलो और 400 वाले को हम कर देते हैं रेड। और बस इतना ही। इतना करने के बाद अब देखिए आपके लिए ये चीज़ कैसे तैयार होके अभी आया है। ये जो हमने 3 ईएमए इस्तेमाल किया है, कौन कौन सा ये ईएमए है? 200, 300 और 400। ये 3 ईएमए। हम चाहते तो और छोटे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब बड़ा करते तो हमें ट्रेंड बहुत ज़्यादा वक्त तक के लिए हमें ट्रेंड समझ में आने लगता है। जितना छोटा ईएमए का लेंथ होगा उतना ज़्यादा बार बार थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने ट्रेंड को भी बदलता रहेगा। ये हो गया हमारा एक इंडिकेटर। अब इसके साथ जो स्नाइपर एंट्री की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप चले जाएंगे जिगजैग विथ। आप देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ना, जिगजैग विथ H-double-L, हाइयर हाई लोअर लो, उसका मतलब ये होता है। इसको हम ले लेंगे यहाँ पर। इसके सेटिंग में चले जाइए। इसके सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पे 8, सबसे पहला 8 लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए 16 और नीचे जो 20 लिखा हुआ है इसको भी आप कर दीजिए 16। बस, इसमें और कुछ भी हमको दूसरा नहीं करना है। अब आती है बात एंट्री की। आइए, तो सबसे पहले कॉल साइड में एंट्री कैसे करेंगे? ये हमारा कॉल साइड है। मार्केट ऊपर है, ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे, इसका मतलब हमारा कॉल साइड है। एंट्री की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। हम एंट्री करेंगे जहां पे इस प्रकार का हायर लो, आप नीचे देख पा रहे हैं, हायर लो का इस प्रकार का आपको बाइंग सिग्नल मिलेगा। और सिर्फ बाइंग सिग्नल से काम नहीं चलेगा, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आपको 2 ग्रीन कैंडल की भी आवश्यकता है। एक ग्रीन कैंडल से काम नहीं बनेगा, 2 ग्रीन कैंडल होगा तो ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद अब एग्जिट कब करेंगे ये आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। एग्जिट 2 प्रकार से है। क्या क्या प्रकार? आइए मैं आपको पहला प्रकार बता देता हूँ। पहला प्रकार है, अगर ऊपर जाते वक्त अगर इसने सेल सिग्नल दिखाया और साथ में 2 रेड कैंडल बनते हैं तो पहला कंडीशन आप अपने वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। दूसरा कंडीशन, जैसे कि पहले कंडीशन अगर हम देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी 2 रेड कैंडल नहीं है। यहाँ पे सिंगल रेड, यहाँ पे सिंगल रेड, पर यहाँ पे 2 रेड कैंडल है। तो ये आपका सबसे पहला कि आप यहाँ पे 2 रेड कैंडल पे आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा एग्जिट का मेथड है कि ये एक बार हम इसको नंबर 1 काउंट करेंगे। आपको समझ में आ रहा? नंबर 1 कैसे? ये 2 रेड कैंडल आया, इसके हम 2 जोड़ी बनाएंगे। तो पहले जोड़ी में क्या होगा?
जो ये 2 रेड कैंडल आए हैं, इन रेड कैंडल के बाद अगर एक भी ग्रीन कैंडल होता और उसके बाद फिर 2 रेड कैंडल आएगा तो ये 2 जोड़ी बन जाएगा। पहले जोड़ी आपको समझ में आ गया, पहले जोड़ी में 2 रेड कैंडल आएगा और वो जितना नीचे जाए उसको हम सिंगल एक ही मानेंगे। दूसरा जोड़ी कब होगा? जब बीच में कोई एक ग्रीन कैंडल बनेगा और फिर से 2 रेड बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक ही बना है, ये सिंगल है, इसको हम सिंगल मानेंगे क्योंकि बीच में कोई भी ग्रीन नहीं है और यहाँ पे 2 रेड कैंडल है तो इसको सिंगल मानेंगे। इसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल आया और अब हम वेट करेंगे 2 रेड कैंडल का। अब देखिए मार्केट यहाँ से फिर एक ग्रीन एक रेड कैंडल आया, फिर दोबारा यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। बुलिश होते 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 फाइनली मार्केट ने आपको यहाँ पर जाके दूसरा रेड कैंडल का जोड़ी दिखाया। तो हमारी जोड़ी कहाँ पे कंप्लीट हुई फाइनली? ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, तो यहाँ पे जाके हमारी दूसरी जोड़ी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से आप मार्केट में वेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया? पहले जोड़ी में पहले अगर 2 रेड कैंडल आ रहा है आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप इसको एक माने और ये दूसरा बनता है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये आपका दूसरा तरीका है। अगर आप प्राइमरी स्टेज पे है, मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट में आप एक सटीक एंट्री ढूंढने की कोशिश करें तो ये वाला सबसे आपके लिए जो सिंगल, जो एक बार में जो 2 रेड कैंडल बन रहा है, यहीं पे आप एग्जिट कर दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद क्या होता है? मार्केट थोड़ी देर बाद फिर नीचे आता है, यहाँ से नीचे आया। अगर आप इस जगह को भी देखेंगे, अगर आप मान लीजिए आप यहाँ से भी एग्जिट करते, थोड़ी देर बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको दूसरा एंट्री दिया था, यहाँ से भी मार्केट ये आपका दूसरा रेड कैंडल का है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बताया, आप दोनों तरीके को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल दिखाया, अब मैं इसको दिखा देता हूँ। हायर लो का लोअर लो बना है, यहाँ पे हायर लो तो नहीं, यहाँ पे लोअर लो बना है। अब जैसे यहाँ पे आपको दोबारा बन गया है, देखिए 2 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन चाहिए ही चाहिए। अगर एक ग्रीन है, ये कभी कभार ये नीचे चला आएगा ये लाइन, पर एक रेड कैंडल पे भी हो, एक ग्रीन कैंडल पे भी वो दिखा सकता है, लेकिन आपको वेट तब तक करना जब तक 2 ग्रीन नहीं हो जाते। जैसे ही 2 ग्रीन हो जाएंगे हम यहाँ से वेट करेंगे दूसरे सिग्नल का। सिर्फ 2 रेड कैंडल नहीं, देखिए आप ये मत समझिएगा कि रेड कैंडल से हमारा काम हो जाएगा। कई बार होता है कि ये यहाँ पर आपको ये सिग्नल नहीं दिखाएगा, ये मार्केट ऊपर चढ़ता चढ़ता फिर एक जगह यहाँ पे आ जाएगा। कई बार क्या होगा, ये ऐसे चढ़ते चढ़ते यहाँ पे 2 रेड कैंडल दिखा दिया, यहाँ पे आप एग्जिट तो कर देंगे, फिर मार्केट थोड़ी देर और ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे भी आ जाएगा। खैर, इसमें चिंता करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब तक मार्केट में ट्रेंड चालू है, अगर मार्केट अप साइड में है तो हम सिर्फ कॉल बाय करेंगे, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम सिर्फ सेल करेंगे, इसको पुट बाय करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट देखिए यहाँ से धीरे 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 नीचे चला। अच्छा, यहाँ पे हमारा एसएल कहाँ होगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, यहाँ पे भी 2 ग्रीन कैंडल है। हमारा एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्टली यहीं पे होगा। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्टली, जैसे कि ये वाला, ये 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी एक है। देखिए, हो सकता है कि मार्केट आपको जैसे यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से उसने पहले ही बाय सिग्नल दिखा दिया होगा, पर आपका एसएल बिल्कुल वहीं पे होगा, बिल्कुल उसी के पास होगा। इसके नीचे 2 कैंडल जाएगा, आप वहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका एसएल भी आपको तय रखना है। ये मत सोचिएगा कि आपने यहाँ पे बाय किया है, मार्केट शायद थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, आप वेट करना शुरू करते हैं। यहाँ से ज़रूर मार्केट ऊपर गया है, पर इस प्रकार की ट्रेडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती है। दूसरा, अगर आपने बाय करते हुए, आपने जैसे कि यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया, कॉल बाय किया, बाय करने के बाद आपका एसएल हिट हुआ। अब यही से आप दोबारा दूसरा कॉल बाय मत करिए, अब आप एक फ्रेश पुट आने दीजिए। पहले फ्रेश पुट कैसे आया? यहाँ पर ये फ्रेश पुट आया यहाँ पे, तो पुट के बाद उसके बाद फिर जब मार्केट कॉल दिखाएगा, ये इसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉल आया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। आप एक बार कॉल में अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो फिर दोबारा कॉल में एंट्री मत करिए, क्योंकि बहुत बार संभावनाएं होगी कि मार्केट सीधा 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 नीचे ही गिरता अगर जाएगा, तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, अब मार्केट गिरना शुरू किया, आपका एक बार एसएल हिट होगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे कॉल दिखा रहा होगा,
आपने फिर यहाँ पे एंट्री बनाया, मार्केट अगर फिर गिरता होगा आपका दूसरी बार एसएल हिट हो जाएगा। इसीलिए अगर एक बार कॉल में अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो दूसरी बार आप वहाँ पे एंट्री मत करिए, फिर वहाँ से मार्केट को रिवर्स होने दीजिए, पुट आने दीजिए, सेलिंग आने दीजिए, फिर मार्केट वहाँ से गिरेगा, दोबारा जब कॉल साइड में आएगा तो ही आपको यहाँ पे एंट्री करना है। इस तरीके से जब आप मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट में रहने की कोशिश करते हैं, आपको सटीक तरीके से एंट्री तो मिलता ही है, साथ में आपके स्टॉप लॉस समय के साथ कम होते जाते हैं। तीसरा, आपका जितना भी ओवर ट्रेडिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी समय के साथ निकलते हुए जाता है, क्योंकि तब आप ट्रेंड पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे। आपको पता है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो अभी हम पुट लेके करेंगे क्या, हो सकता है मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाए। इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आपको चीज़ें और ज़्यादा आसानी से दिखाई देने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।